हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विवेक त्रिवेदी ट्यूटोरियल में। आज हम आपको इस वीडियो में HTML में मार्की टैग का इस्तेमाल कैसे करते हैं इस टॉपिक के बारे में प्रैक्टिकल में बात करते हैं। और HTML में मार्की टैग के कई सारे अलग अलग एट्रीब्यूट्स का भी यूज करेंगे। इससे आप अपने वेब पेज को ज़्यादा एट्रैक्टिव बना सकते हैं। कैसे समझने के बेस से हमने यहाँ पे एक टेक्स्ट एडिटर ओपन कर रखा है जिसमें आप अपनी कोडिंग कर सकते हैं। सबसे पहले आपको कोडिंग स्टार्ट करने के लिए HTML और हमने यहाँ पे HTML का हेड एंड टाइटल। टाइटल में हमने दे दिया है मार्की टैग और टाइटल को क्लोज एंड हेड को भी क्लोज करिए और हेड के बाद बॉडी। ठीक है, बॉडी के बाद हमें जो डिफाइन करना है वो डिफाइन करना है मार्की टैग। नॉर्मल हमने मार्की टैग दिया है और यहाँ पे हमने एग्जाम्पल के लिए दिया है कंप्यूटर नॉलेज एंड मार्की टैग को क्लोज करिए। ठीक है, इतना आपको अगर आउटपुट देखना है तो इस फाइल को सेव करिए और यहाँ पे वेब पेज पे आप अपनी फाइल देखिए। तो यहाँ पे देखिए जो आपका मार्की है वो डायरेक्शन में चल रहा है। मार्की का यूज किया जाता है कि अगर आप अपने टेक्स्ट को मूवमेंट में लाना है तो आप इसे मूव करा सकते हैं। बट ये सिंपल मार्की है, बट इसमें और भी कई सारे एट्रीब्यूट्स को यूज कर सकते हैं। समझने के बेस से जो कंप्यूटर नॉलेज हमारा मूवमेंट हो रहा है, अगर इसकी मूवमेंट स्पीड को बढ़ाना है तो आप इसे बढ़ा सकते हैं। तो आप मार्की टैग के अंदर ही स्पेस देकर आपको इसी में डिफाइन करना है स्क्रॉल अमाउंट। स्क्रॉल अमाउंट इक्वल 5। आपको हम बताना चाहेंगे जैसे वेबसाइट में आपके टेक्स्ट मूवमेंट होता है तो उसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट स्पीड होती है वो 5 ही होती है। जैसे सेव किया और रिफ्रेश किया तो सिमिलर ही स्पीड है। बट अगर यहाँ पे जैसे लाइक 5 की बजाय 10 करते हैं तो इसमें इसकी स्पीड तेज हो गई है। इसमें काफ़ी स्पीड तेज हो गई है क्योंकि ये 5 से एक्स्ट्रा है। और अगर आप 20 स्पीड करते हैं तो और ही ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। देखिए, तो कुछ इस टाइप से स्क्रॉल अमाउंट से आप अपनी मार्की की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। एंड इसके बाद अगर हम चाहते हैं मार्की को एक कलर में रखना है, जैसे लाइक बैकग्राउंड में इसके कलर होना चाहिए, तो वो भी आप इसमें डिफाइन कर सकते हैं। कैसे, इसी के अंदर मार्की के अंदर बीजी कलर और कोई भी कलर लाइक हमने यहाँ पे येलो और सेव किया। अब देखिए आपका जो मार्की है वो एक बैकग्राउंड में चल रहा है, तो बैकग्राउंड में भी कलर आप इंसर्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर मार्की चलेगा। ठीक है, अगर आप इस बैकग्राउंड को ज़्यादा करना है, इसकी ब्रेथ हाइट को चेंज करना है, वो भी आप इसमें डिफाइन कर सकते हैं। कैसे, भाई इक्वल जो एलो हमने दिया है डबल कोट्स में और उसी के स्पेस देकर यहाँ पे हाइट डिफाइन कर दीजिए। हाइट, और हाइट इसमें जो सपोर्ट होता है वो पिक्सल में होता है, तो आप 100 पिक्सल और सेव करके रिफ्रेश करिए। अब आप देखिए आपका जो कलर है वो एक्स्ट्रा में आ रहा है, एक्स्ट्रा आ रहा है ब्रेथ के हिसाब से। और अगर हाइट के बाद ब्रेथ अगर डिफाइन करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं, जैसे लाइक ब्रेथ 70%। सेव किया तो ये जो आपका बैकग्राउंड कलर है वो 70% में आपका शो हो जाएगा। तो इस टाइप से क्रिएट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट इसके बाद डायरेक्शन को भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे लाइक बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट से जा रहा है, अगर आप चाहते हैं राइट से करना है, जैसे लाइक इधर से जा रहा है, तो इसी के नीचे इसी में आपको मार्की के अंदर डायरेक्शन लगाना है और डायरेक्शन में हमने यहाँ पे लिख दिया राइट। सेव किया। अब आप देखिए ये जो लेफ्ट से आ रहा है ये राइट से आ जाएगा, देखिए पीछे से आ रहा है। और अगर आप चाहते हैं राइट की बजाय टॉप और बॉटम से आना है तो आप इसमें ये भी कर सकते हैं, जैसे लाइक हमने यहाँ पे अप लिख दिया एंड सेव किया। अब आप देखिए आपका जो मार्की शो हो रहा है वो अप में शो हो रहा है। ठीक है, डाउन भी आप कर सकते हैं या बॉटम लिख सकते हैं। एंड जैसे समझने के बेस से हम यहाँ पे राइट ही रखते हैं। राइट, सेव किया और यहाँ पे आउटपुट देखिए आप। ठीक है,
अगर आप चाहते हैं कि जैसे लाइक ये हमारा मार्की तो चल रहा है बट ये स्क्रॉल हो रहा है, स्क्रॉल मतलब होता है कि बैकग्राउंड के साइड में जाके फिर से बाहर निकलता है, हम चाहते हैं कि जो आपका मार्की है ये बाउंस बैक होता रहे, मतलब यहाँ पे जाके टकराए और वहां से टकराए, तो बाउंस भी आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको मार्की में एक एट्रीब्यूट एक्स्ट्रा लगाना है, बिहेवियर, आपको बिहेवियर एट्रीब्यूट लगाना है। और स्क्रॉल का मतलब होता है कि जो टेक्स्ट आपका है चलता ही रहे, बट आप स्क्रॉल की बजाय अल्टरनेट लगाइए। अल्टरनेट एट्रीब्यूट होता है आपके मार्की को बाउंस बैक कराने के लिए, जैसे समझने के बेस से कंप्यूटर नॉलेज। और देखिए स्क्रॉल नहीं हो रहा बल्कि पास में जाके टकरा के वापस हो जाता है, तो आप बिहेवियर अल्टरनेट से कर सकते हैं। और अल्टरनेट 3 में होते हैं, अल्टरनेट होता है बिहेवियर में लगा सकते हैं, स्क्रॉल लगा सकते हैं और स्लाइड लगा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद समझने के बेस से अगर आप अपने मूवमेंट में लूप लगाना चाहते हैं, जैसे लाइक हम चाहते हैं कि तो अनलिमिटेड चलता ही रहेगा जब तक आपका कंप्यूटर ऑन है, हम चाहते हैं कि जो मार्की टैग है हमारे लूप के नंबर के हिसाब से चलना चाहिए, जैसे हम चाहते हैं कि 3 बार ही चलना चाहिए और उसके बाद ये बंद हो जाए, तो आप इसी में डिफाइन करिए अल्टरनेट के बाद में टैग के अंदर ही लूप। और लूप में हमने दिया है कि ये 3 बार रन होना चाहिए। सेव किया और रिफ्रेश, देखिए 1 2 एंड 3, देखिए स्टॉप। अगर आप यहाँ पे लूप 5 कर देंगे तो ये 5 बार आपका चलेगा। तो इस टाइप से आप इसमें लूप भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये सिंपल एट्रीब्यूट्स थे, इसका यूज आप कर सकते हैं। एंड इसके बाद जो है एडवांस मार्किंग में क्या होता है कि जैसे लाइक कोई भी आपका टेक्स्ट चल रहा है तो उसे बटन के माध्यम से डिफाइन कर सकते हैं कि वो स्टॉप होना है या स्टार्ट होना है, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। जैसे लाइक बटन हमने 2 दिए हैं, स्टॉप एंड स्टार्ट, तो हम स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका मार्की स्टार्ट हो जाएगा और स्टॉप पे करेंगे तो स्टॉप हो जाएगा। ये एक्स्ट्रा मार्की में कर सकते हैं, वो कैसे? तो इसके लिए सिंपल आपको इसी में कोड डिफाइन करना है। जैसे समझने की बेसिस में नीचे हमने दिया है S2 हेडिंग दी है और हेडिंग में ही मार्की दिया है, ठीक है। और मार्की में मार्की की आईडी आपको देनी है जिस नाम से हम जान सके, तो हमने मार्की में जैसे लाइक मार्की ही दे दिया, आईडी मार्की नेम। मार्की नेम में आप कोई भी नेम दे सकते हैं, जैसे फॉर्म नेम देते हैं। और यहाँ पे जो भी आपको देना है नेम, यहाँ पे हमने एग्जांपल के लिए कंप्यूटर नॉलेज और मार्की टैग को और S2 को क्लोज किया, ठीक है। बट इसमें आप ध्यान दीजिएगा हमने मार्की का जो टैग लगाया है वो मार्की नेम दिया है, ये आपको ध्यान देना है कि आपने आईडी में क्या नेम दिया है, तो मार्की दिया है। इसके बाद हमें 2 बटन डिफाइन करने हैं, तो हमने यहाँ पे दिया इनपुट टाइप बटन, ठीक है। बटन के बाद हमने वैल्यू दिया है, वैल्यू में बटन का नेम दिया है स्टॉप। एंड ऑन क्लिक में हमें डॉक्यूमेंट लगाना है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट, और एलिमेंट भी जावास्क्रिप्ट में लगाना है, एलिमेंट बाई आईडी देना है, क्योंकि जो आपने आईडी दे रखी है, आईडी हमने जो दे रखी है वो कामा लगा के, ब्रैकेट लगा के कामा, और आईडी का नेम है मार्की और कामा लगा के ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। इसी के अंदर पॉइंट लगाइए और इसमें लिखिए स्टॉप, ब्रैकेट ओपन क्लोज फंक्शन बना दिया एंड सेमीकोलन, और लास्ट में हमें टैग क्लोज कर देना है। तो इससे आपका एक स्टॉप का बटन बन गया है। एंड इसी को सिलेक्ट करके कॉपी करना है एंड पेस्ट, और यहाँ पे स्टॉप की बजाय स्टार्ट, एंड यहाँ पे वैल्यू में नेम भी इसका दे देना है स्टार्ट, सेव करना है। सेव करने के बाद इसका आउटपुट देखिए आप, ठीक है। स्क्रीन पे कंप्यूटर नॉलेज नाम से हेडिंग आ रही और यहाँ पे 2 बटन भी शो हो रहे हैं, स्टॉप एंड स्टार्ट। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे तो आपका देखिए मार्की चल गया है, और स्टॉप करेंगे समझने के बेस से
तो स्टॉप हो गया। तो इस टाइप से अपनी मार्की को कंट्रोल भी कर सकते हैं बटन के थ्रू। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट कन्फ्यूजन होता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्ट।